गणेशाय नमः। गणेश पुराण में तृतीय खंड में सप्तम अध्याय शिशु के गढ़ पर हाथी का मस्तक जोड़ना। भगवान श्री हरि को हाथी के मस्तक सहित आते देखकर सब उपस्थित समुदाय ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। जब पार्वती जी को यह ज्ञात हुआ कि शिशु के धड़ पर हाथी का मस्तक जोड़ा जाएगा, तब वे अधिक व्याकुल होती हुई बोली, जनार्दन, तुम मेरे पुत्र को निरा पशु देना चाहते हो। अवश्य इसके वध में तुम्हारा ही हाथ रहेगा, क्योंकि तुम किसी को सुखी नहीं देखना चाहते। मेरे शिशु होने पर भी समाचार से तुम यह भय हुआ होगा कि कहीं बड़ा होकर मेरी पदवी न छीन ले, इसलिए शनेश्वर को साथ लेकर यहाँ आ गए। फिर हमें अनुग्रहिता बनाने की दृष्टि से हाथी का मस्तक ले आए, और जिससे कि मेरा पुत्र पशु और महामूर्ख बना रहे। कहो, तुम्हारी चाल यही थी न, जो प्राय सफल हो गई। भगवान मुस्कुराए। तभी वहां खड़े हुए शनेश्वर ने कहा, माता, आपका अनुमान यथार्थ नहीं है। भगवान श्रीहरि तो शिवा सभा में बहुत पहले से विराजमान थे, उनसे मेरी भेंट भी कभी नहीं हुई। फिर यह तो जो कहते करते हैं इसके लोक हित ही निहित होता है, तब यह किसी के आशंका पक्ष अथवा प्रदमवश भी ऐसा कर सकते थे। उमा बोली, तू तो मीठा कह रहे शनेश्वर, जब तू नीची दृष्टि किए कारण किसी की ओर देखता ही नहीं, तब तूने भगवान वहाँ बैठे हुए किस प्रकार देख लिया। इससे यह प्रतीत होता है कि तुम पुत्र की हत्या के षड्यंत्र में तुम भी सम्मिलित रहे हो, और तुमने जानबूझकर ही मेरे पुत्र को मार डाला है। शनिदेव ने उत्कंठ विनय पूर्वक कहा, जगजननी, आप शंका मत कीजिए। चाहे मैं किसी और नहीं देखता तो भी बोलचाल को सुनकर किसी को भी सरलता से पहचान सकता हूँ। आंखों से कम नहीं लेता, तो क्या मेरे कान ही समुच दृश्य का मस्तिष्क तक पहुंचा देते हैं। फिर भी पार्वती जी को संतुष्ट न हुआ जानकर भगवान श्री हरि ने समझाते हुए कहा, देवी, मेरे बल पराक्रम से अनभिज्ञ हो, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रही हो। यदि मैं तुम्हारा बालक की हत्या करना चाहता तो प्रथम तो उसे प्रकट ही न होने देता, और प्रकट हो भी जाता तो सभी के सामने सुदर्शन चक्र द्वारा ही सिर कटवा लेता। विश्वास करो पार्वती, ऐसा गहरित कार्य कभी मैं नहीं कर सकता। फिर मेरा पद अक्षय है, उसका न कभी नाश होता है, न वह पराये हाथों में जा सकता है। मेरे ही समान ब्रह्मा जी और महादेव जी के भी पद हैं, जिनका अधिकारी निरंतर वही रहते हैं, कोई अन्य नहीं होता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही परम शक्तिमान है, जिनका कार्य क्रमश सगोत्पत्ति, पालन और प्रलय है। भला इन कार्यों का अन्य कोई करेगा भी तो कैसे। तुम्हारी अन्य आशंका यह है कि पुत्र को धड़ पर हाथी का मस्तक लग गया तो उसकी सुंदरता नष्ट हो जाएगी, वह कुरूप और मूर्ख बन जाएगा, इसलिए सभी उसका तिरस्कार करेंगे। तो तुम्हारी शंका निर्मूल सी है। जब तुम्हारे पुत्र के धड़ पर हाथी का मस्तक लग जाएगा, तब तो वह अत्यंत दिव्य और भव्य प्रतीत होगा। उसकी सुंदरता अद्वितीय एवं दर्शनीय होगी। बस ऐसा लगेगा कि कभी यह रूप देखा ही नहीं। उसका रूप अत्यंत मनोहर रहने के साथ ही उसमें अद्भुत बुद्धि रहेगी। सूर, असुर, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग एवं मनुष्य आदि में कोई भी इसके जैसा बुद्धिमान न होगा। इसके लोकोपकार करने की भी प्रबल शक्ति और सुमति होगी। जब लोग इनकी महिमा को समझ जाएंगे, तब इसमें विद्या बुद्धि की याचना करेंगे। यह अपने भक्तों को सदैव संतुष्ट करेगा और प्रथम पूजा का अधिकारी होगा। भगवान श्री हरि के तर्क संगत वचन सुनकर देवी पार्वती चुप हो गई। उन्होंने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उनका मन अभी शांत नहीं हुआ था। भगवान ने उसके उत्तर प्राप्त हुए बिना ही हाथी के मस्तक को शुद्ध जल से स्वच्छ करके शिशु के घर पर रख दिया। इससे प्राणों का संचार हुआ और नेत्र खुल गए। गजमुच हुआ। बालक चारों ओर आंखों चलाते हुए देखने लगा। सभी उपस्थित नर नारी प्रसन्न होकर गजानन भगवान की जय बोलने लगे। श्री हरि द्वारा पार्वती को समझना वर्ण मन से माता को भी हर्ष व्यक्त करना पड़ा। उनके स्तनों में दूध उतर तो वह गजमुख को गोद में लेकर स्तनपान कराने लगी, परंतु पार्वती के चित्त में उसके प्रति अधिक स्नेह जागृत न हुआ। जाकर भगवान श्री हरि उन्हें पुनः समझाने लगे। ब्रह्मादिकृत पर्यटम जगमुक्तम स्वकर्मणा जगदाम्बिका स्वरूप पासी तवम न जनसी की नसीवे। चतुरान ब्रह्मा जी से कीट पर्यंत यह संपूर्ण विश्व अपने ही कर्मानुसार भोगों को प्राप्त होता है। हे शिवे, आप तो स्वयं इस जगत के लिए बुद्धि स्वरूपा हो, अतः आप किसी तथ्य से अनभिज्ञ है, अर्थात सभी कुछ जानते हैं। अपने अपने कर्मानुसार प्राणी को सैकड़ों कल्प पर्यंत भोग भोगना पड़ सकता है। इसी कारण शुभ अशुभ के वशीभूत हुए प्राणी प्रत्येक योनि में भोग के निरंतर प्राप्त करते रहते हैं। हे सती, यह कर्म फल का भोगी है कि इंद्र को भी कभी कभी कीट योनि में जन्म लेना होता है, और कभी कभी अत्यंत तपस्वी पुरुष भी अपने शुभ कर्मों के कारण इंद्र पद प्राप्त कर लेता है।
गिरिजय प्रारूप कर्म के बिना सिंह किसी मक्खी को भी नहीं मार सकता, इसलिए विपरीत पूर्व जन्म के प्रथम कर्म के फलस्वरूप एक मच्छर भी हाथी को मार डालता है। कर्मों के फल से ही सुख दुख भय शोक एवं आनंद की प्राप्ति होती है। शुभ कर्मों का फलस्वरूप सुख और हर्ष की तथा अशुभ कर्मों के वह स्वरूप दुख शोक आदि की प्राप्ति होती है। कर्मों के शुभ फल के उपार्जनार्थ भारत देश अत्यंत योग्य एवं पुण्य क्षेत्र है, अर्थात इस देश की भूमि पर कर्म करने का फल शीघ्र ही उत्पन्न हो जाता है। गिरिजानंदिनी भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के भी विधाता, काल निषेक के भी निषेक करता, कर्म फल के प्रदाता, संहारक के भी संहारक, पालन करता के भी पालक, पर से परे तथा गोलोक के स्वामी है। वह सबके नाथ एवं पूर्णात्म ब्रह्म है। इस ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी जिस पुरुष के एक काल मात्र है, उसी के एक अंश यह महाविराट है। उस महाविराट के ही लोम छिद्रों में यह समस्त विश्व समनिष्ठ रहता है। उसके कुछ कलांश धर्म में विद्यमान है तथा कुछ कलाओं के भी विभिन्न अंश होकर यह संपूर्ण जगत बनाए तथा बिना यज्ञ की स्थिति भी उसी में है। इसलिए देवी, तुम सृष्टि के इस रहस्य को समझने की चेष्टा करो। अपने चित्त में उत्पन्न हुए अशांति एवं तर्क वितर्क को त्याग कर अपने पुत्र को संभालो। देखो, वह अत्यंत प्रतापी एवं मानवंत है। भगवान के उक्त वचन सुनकर पार्वती को चित्त कुछ स्वस्थ हुआ और तब उन्होंने श्रीहरि की स्तुति की। प्रभु, आपकी माया बड़ी अद्भुत है, उसमें मैं तो क्या शिव जी भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। यह मेरी कैसी मूर्खता थी कि आप तो मेरे पुत्र को जीवित करने के प्रयास में लगे थे और मैं मोह में पड़कर आपके प्रति अपशब्द कर रही थी। हे जगन्नाथ, आप विशाल हृदय हैं, मुझे तुच्छ नारी के प्रति रोष को त्याग कर अनुग्रह कीजिए। आपने मेरे पुत्र को जीवित करके मुझ पर अत्यंत अनुग्रह किया है, उसे मैं कभी भूल नहीं सकती। हे दीनबंधु, मुझे मूर्ख स्त्री को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। प्रभु विष्णु बोले, देवी, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी यश वृद्धि हो और शिशु अमर तत्व की प्राप्ति करे। यह सभी देवताओं में अत्यंत आदरणीय और सदैव प्रथम स्मरण हो योग्य हो। जय श्री गणेश।